नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीर यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी कैसी कैसी गतियां करती है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, जैसे घूर्णन एवं परिक्रमण। अब घूर्णन किसे कहते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं, ये इसके पाठ के में जानेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर स्तर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो घूर्णन किसे कहते हैं, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर जो घूमती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी होती है, जैसा चित्र 3.2 में दिखाया गया, अभी दिखाएंगे। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त कक्षा के साथ नहीं मिलता है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और पृथ्वी की दैनिक गति है यही। देखते हैं आगे, चित्र को देखिए। ये हमारी पृथ्वी है गोल, और इसका जो अक्ष है ये 66.5 अंश के कोण पर झुका हुआ है, इसीलिए यहाँ दिन रातों में अंतर होता है। अगर ये सीधा होता तो दिन रातों में अंतर नहीं होता, हमेशा दिन और रात बराबर होती। इस चित्र में देखिए, ये ऊपर जो उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात देखते हैं। जो सूर्य के ये सूर्य हैं, सूर्य के ये पृथ्वी जब घूमती है अपने अक्ष पर तो सूर्य के सामने जो भाग पड़ता है वहाँ दिन होता है, और जो यहाँ पीछे पड़ता है वहाँ रात होती है। देखते हैं आगे। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा, और जिसके भाग उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी जो आगे रहेगा। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और ठंड रहेगी, वहाँ जीवन संभव नहीं है। जीवन पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है, जो पृथ्वी की दूसरी गति है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। तो घूर्णन और परिक्रमण अंतर पता होना चाहिए। घूर्णन अपने ही अक्ष पर घूमना, परिक्रमण दूसरे की परिक्रमा करना, मतलब सूर्य की परिक्रमा करना। पृथ्वी 1 वर्ष या 365 और 1/4 दिन, जो अगला 365 के बाद, मतलब 1/4 का मतलब 6 घंटे और लगते हैं उसको, सूर्य का एक चक्कर लगाती है। लोग हमेशा वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधानुसार 6 घंटे को उनमें नहीं जोड़ते हैं। देखिए परिक्रमण, यहाँ सूर्य है बीच में, तो ये जब 21 जून का दिन होता है तब ये स्थिति होती है। मार्च में है, सितंबर है और दिसंबर की स्थिति है। प्रत्येक 4 वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। फरवरी तभी 4 साल बाद 29 दिन की होती है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा
वर्ष इसमें 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष का पता लगाइए कब कब होता है लीप वर्ष। अगला 3.3 वाले चित्र की स्पष्ट है कि पृथ्वी वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी वृत्ताकार पथ पर चारों ओर चक्कर लगा रही है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जा सकता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसी के कारण ये मौसम में परिवर्तन होता है। और जो अपने अक्ष पर घूमती है, उससे दिन रात बनते हैं। देखें, चित्र 3.3 आप देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग के 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब 22 दिसंबर को देखिए, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की किरणें झुकी होने के कारण 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है और ऊष्मा प्राप्त होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और रातें, छोटी रातें होती हैं, ग्रीष्म ऋतु होती है। इसमें ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी के इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में, हमारे यहाँ ठंड के मौसम में मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में दोनों ही ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को तो विषुवत किसे कहते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, लेकिन ऋतुओं में अंतर होता है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी में शरद ऋतु हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन परिक्रम के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसमें प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी घूर्णन परिक्रम परिभाषित कीजिए। लीप वर्ष क्या है? उत्तर दक्षिण अंतर बताइए। विषुवत किसे कहते हैं? ये प्रश्नों को उत्तर दीजिए। विकल्प चूज कीजिए। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत किस दिन पड़ती हैं? गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है?
खाली स्थान भरें। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? पृथ्वी प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। कक्षा में जो भी रिक्त स्थान भरें इनका। और 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? और ऋतु में दिन छोटे होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।